अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब, और आप सबको हेलो लाइफ में वेलकम। तो आपको आइडिया हो गया होगा थंबनेल से कि आज की इस वीडियो में मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रही हूँ। जब मैं किसी गैदरिंग में जाती हूँ या मुझे कुछ फीमेल्स जो है वो कहीं पे भी मिलती हैं, पार्क में या मेरी वर्क स्पेस पे, तो वो मुझसे अक्सर ये सवाल करती हैं कि आप कैसे मैनेज करती हैं। आपके बच्चे भी हैं जो कि दोनों अभी अंडर 5 हैं। एक जो है वो ऑलमोस्ट 4.5 है और दूसरा जो है वो तकरीबन 1.5 साल का होने वाला है। तो वो मुझे पूछती हैं कि आप अपने वर्क को और फैमिली को जो है वो किस तरह से मैनेज करती हैं। आपको कुकिंग भी खुद करनी होती है, आपको बाकी घर के काम भी देखने होते हैं, बच्चों को भी देखना है और अपनी जॉब को भी आपने फुल टाइम देना है। तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ ताकि बाकी जो मेरी सिस्टर जो फीमेल हैं, जो वर्किंग वूमेंस हैं, वो भी जो है वो इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें या एटलीस्ट वो इससे रिलेट कर पाएंगी। तो इस वीडियो को जो है वो मैं मोस्टली जिसमें जो मैं चीज़ें डिस्कस करूँगी वो मेरी होगी आफ्टर ऑफिस, माई लाइफ आफ्टर ऑफिस। तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो है वो आपके किड्स हैं, फिर आपकी पर्सनल या सेल्फ केयर है, और फिर उसके बाद आपका फूड या स्लीप टाइम होता है। तो जब मैं ऑफ़िस से घर आती हूँ तो मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत बुरी तरह से मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब मामा आएंगी और वो हमारे साथ टाइम गुजारेंगी। तो जो मेरा बच्चों का जो टाइम है जो वो उसको भी मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। उसमें सबसे पहले उनकी फ़ूड आती है, उनका टाइम आता है, और फिर उनका स्लीप टाइम आता है। तो घर आते ही बच्चों को जो है वो उठाना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना, ये चीज़ जो है ये मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस होती है, क्योंकि सारा दिन जो है बच्चे आपसे दूर होते हैं, आप भी बच्चों को मिस कर रहे होते हैं और बच्चे भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। वो इस इंतज़ार में होते हैं कि कब आप आएंगी और उनके साथ टाइम गुजारेंगी। तो ऑफ़िस से आते ही जो है वो मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि मैं बाकी सारे काम छोड़ दूँ। अगर मेरे घर के कोई काम है या मेरे कुछ और कमिटमेंट्स हैं तो उनको जो है वो मैं डिले करती हूँ और वो सारा टाइम जो है वो मैं बच्चों को देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अभी दोनों छोटे हैं। तो और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे स्क्रीन टाइम उनका कम से कम हो या तकरीबन ना होने के बराबर हो, क्योंकि अब हम मतलब जिस एरा में हम रह रहे हैं इसमें स्क्रीन टाइम होना ज़रूरी भी है। अगर आप बच्चों को जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं देंगे तो आपके बच्चे फील करेंगे कि वो कहीं बहुत पीछे हैं बाकियों से। तो मेरे बच्चे जो हैं वो देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, लेकिन मैं उनका स्क्रीन टाइम जो है उसको फ़िक्स रखती हूँ। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं घर आऊँ तो वो मेरे साथ टाइम गुजारें, या मतलब हम दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं वो हमारे साथ टाइम गुजारें। और मेरे बच्चों को बेसिकली पसंद भी यही है। तो अगर मैं उनसे पूछूँ कि आपने टीवी देखना है या आपने मेरे साथ खेलना है, हमारे साथ हस्बैंड वाइफ के साथ खेलना है, तो वो इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हमने आपके साथ खेलना है। तो क्योंकि जब काम कर रहे होते हैं और बच्चे सारा दिन आपसे दूर होते हैं, और जब आप घर आते हैं आप आई अंडरस्टैंड कि हम थके होते हैं और दिल कर रहा होता है कि रेस्ट करें थोड़ी सी, लेकिन अगर आप उस टाइम पे रेस्ट करते हैं, आप बच्चों को टाइम नहीं देते, तो बिलीव में ये टाइम गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। लेकिन मुझे हमेशा इस चीज़ का डर रहता है कि क्योंकि मैं सारा दिन उनसे दूर होती हूँ और शाम को आके भी अगर उनको मैं टाइम नहीं देती, वो टीवी देखते रहते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको माँ बाप का पता ही नहीं होगा, क्योंकि दिन में भी आप उनके पास नहीं हैं और शाम में भी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है उस चीज़ के आदी हो जाएंगे। उनको आपकी जो है वो आपसे प्यार या आपकी ज़रूरत जो है वो बहुत पीछे चली जाएगी। तो घर आते ही मैं बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ खेलते हैं। उनकी चॉइस की गेम्स होती हैं, कभी वो कहते हैं कि हम बैठ के जो है वो कोई टॉयज़ के साथ खेलें, कभी हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम उनके साथ गेम्स में उनको इन्वॉल्व रखते हैं अपने साथ। इसमें हमारी भी थोड़ी सी एक्टिविटी चलती रहती है और वो भी इंजॉय कर लेते हैं, बच्चे भी दोनों। फिर उसके बाद आ जाता है कि उनको फ़ूड किस तरह का दिया जाए। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उनको जो है वो ऑर्गेनिक फ़ूड दूँ, हेल्दी फ़ूड दूँ। मैं क्या तकरीबन सभी माएँ जो हैं वो यही चाहती हैं कि उनका बच्चा जो है वो हेल्दी फ़ूड ले, क्योंकि आजकल जो है वो हम मॉल्स में जाते हैं तो हर चीज़ तो शेल्फ़ में पड़ी होती है, बच्चा जाता है और वो चीज़ वो उठा लेता है, जैसे कैंडीज़ हो गई, बिस्किट हो गए या आइसक्रीम वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो हम ये कोशिश करते हैं कि एक तो बच्चों को एवरीडे जो है वो हम शॉप्स वगैरह पे ना लेके जाएं, वंस इन अ वीक हम उनको लेके जाते हैं। और उसके बाद जो है वो मैं उनको 100% होममेड फ़ूड देती हूँ। और उस होममेड फ़ूड में भी मैं बहुत मतलब मैं कॉन्शियसली उनका जो भी मील होता है उसको प्रिपेयर करती हूँ कि उसमें सारे जो फूड ग्रुप्स हैं वो आ जाएँ, जैसे उसमें कार्ब्स भी हों, उसमें फ़ैट्स भी हों, उसमें प्रोटीन भी हो। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं अरेंज करती हूँ उनके उस एक मील के अंदर।
बाकी मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अपने बच्चों के खाने के बारे में कि मैं उनको क्या क्या देती हूँ, उनके लंच में क्या होता है, उनके ब्रेकफास्ट में क्या होता है और उनके डिनर में क्या होता है। फिर उसके बाद होता है, आ जाती है तीसरी जो चीज़ बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो उनका स्लीप टाइम भी होता है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो मैं बच्चों के लिए करती हूँ वो ये है कि हम उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ उनकी ज़रूर करवाते हैं हर रोज़, तकरीबन हर रोज़, और ऑलमोस्ट 4 डेज़ 5 डेज़ इन अ वीक हम उनको लाजमी पार्क लेके जाते हैं, जिसमें मेरी बेटी जो है वो, क्योंकि अब 4.5 साल की तकरीबन, तो उसके फ्रेंड्स हैं, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलती रहती है, वहाँ पे स्विंग करती है, स्लाइड करती है, मंकी बार, जो भी उसको दिल करता है वहाँ पे करती है। और बेटा भी जो है वो भी कभी बहन के साथ या फिर उसको हम खुद हस्बैंड वाइफ जो हैं दोनों में से एक उसके साथ होता है, क्योंकि वो भी छोटा है तो उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, तो उसको हम वो टाइम देते हैं। उसके बाद जब हम घर वापस आते हैं तो फिर मैं उनको डिनर करवाती हूँ, और उसके बाद जो है मैं उनको कोशिश करती हूँ कि 7:30 to 8 इससे लेट ना हो, वो सो जाए, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठे होते हैं। हम मॉर्निंग में तकरीबन मैं 6 बजे उठती हूँ फजर के टाइम पे, तो वो मेरे साथ ही उठे होते हैं, हम फजर पढ़ते हैं, और बच्चे जो है वो उनको फिर मैं नाश्ता वाश्ता करवा के तो उनको भेज देना होता है। वो भी थके होते हैं, और आप खुद को क्योंकि आपको बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी है, कुकिंग सारा कुछ, तो वो उनको मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम पे सुला दूँ ताकि उनकी नींद भी पूरी हो जाए, और फिर वो सुबह जब उठते हैं तो माशाल्लाह से वो बड़े हेल्दी, मतलब वो फ्रेश फील कर रहे होते हैं, और जो है कोई उनका वो क्रैंकी नहीं हो रहे होते, या फिर उनके मूड स्विंग्स, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नहीं हो रही होती, क्योंकि उनकी नींद पूरी हो चुकी होती है, वो खाना भी अच्छे से खा के सोते हैं, तो इसलिए जो है वो फ्रेश होते हैं सुबह में। अच्छा, फिर जब बच्चे सो जाते हैं तो उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी पर्सनल केयर, या आप कह लें कि सेल्फ़ केयर। क्योंकि एज अ वर्किंग वूमेन जब हम काम भी कर रहे हैं, हमने बच्चों को भी देखना है, हमने बाकी घर की चीज़ें भी करनी है, तो फिर हम अपने आप को जो है वो बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं पूरे दिन में से कुछ टाइम जो है वो अपने आप के लिए भी निकालूं। उसमें जो है वो उसको भी मैं तीन पार्ट्स में कैटेगराइज़ करूँगी। सबसे पहले ये है कि मेरा फूड किस तरह का होता है, फिर मेरी एक्सरसाइज रूटीन क्या है, और उसके बाद जो है वो मेरा स्लीप टाइम कितना है। तो फूड में भी मैं अगेन, क्योंकि बच्चों के लिए भी मैं हेल्दी फूड चूज़ करती हूँ, तो बाकी जो मेरी फैमिली है, मतलब मेरे हस्बैंड हैं और मैं हैं, तो हम अपने लिए भी हेल्दी फूड को ही चूज़ करते हैं। जैसे नाश्ते में जो है वो हम ऑमलेट लेते हैं, या फिर हम बॉयल्ड एग लेते हैं, और उसके साथ जो है वो मैं एक चाय का कप ले लेती हूँ मॉर्निंग में। फिर डिनर में जो है वो लंच में मैं कोशिश करती हूँ कि, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास टाइम कम होता है, मैं सिर्फ 1 आवर के लिए घर में आती हूँ, बच्चों को भी खाना खिलाना है और फिर आपने खुद भी खाना है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं सैलेड या फ्रूट सैलेड कोई इस तरह की चीज़ ले लूँ। और फिर उसके बाद जो है वो डिनर में मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा प्रोटीन बेस्ड डिनर हो, कार्ब्स उसमें कम से कम हो, और उसमें जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई इस तरह की अनहेल्दी चीज़ जो है वो मैं ना खाऊं, कोई फ्राइड चीज़ ना हो, कोई बहुत ही हैवी किस्म का खाना खाऊं। लाइट सा डिनर होता है, उसमें मोस्टली प्रोटीन और वेजिटेबल्स होती हैं। तो ये खाने की बात होगी। उसके बाद जो है वो चीज़ की एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में फीमेल्स के लिए, और हम उसके ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे होते। तो सबसे पहले तो मैं एक जो मेरी मॉर्निंग में जो कोशिश होती है वो ये होती है कि मैं अपनी गाड़ी जो है वो अपनी जिस बिल्डिंग में जाके मैंने काम करना है उससे मैं तकरीबन इतना दूर पार करती हूँ कि वहाँ से मुझे 7 से 8 मिनट की वॉक मेरी होती है, जाते हुए भी और फिर वापसी पे भी। फिर उसके बाद जो मेरा वहाँ पे काम है वो भी ज़्यादा मेरा एक्सपेरिमेंटल वर्क है, तो मुझे 2 से 3 बिल्डिंग्स के अंदर मूव करना होता है, तो वो भी मेरी वॉक उसमें ऐड हो जाती है। फिर जो तीसरी एक चीज़ है, मैं बिल्कुल भी एलिवेटर्स यूज़ नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे दिन में जहाँ भी मुझे आना जाना हो मैं स्टेयर्स यूज़ करती हूँ, तो वो भी एक चीज़ मेरी ऐड हो जाती है उसमें हेल्थ में। फिर उसके बाद जब मैं वापस आती हूँ, क्योंकि मेरा जो टाइम है वापस आने का वो तकरीबन 4 बजे है डेली, तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि क्योंकि आई एम लकी कि जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे अंदर ही जिम की फैसिलिटी भी होती है, तो मैं एटलीस्ट 30 मिनट जो है वो मैं जिम के अंदर लगा देती हूँ, जिसमें मैं 15 से तकरीबन 15 मिनट जो है वो मैं वॉक करती हूँ, थोड़ी सी हाई स्पीड पे या एलिवेटेड उस पर रख के 10 to 12, तो उसमें मैं वॉक करती हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, या फिर मैं स्ट्रेचिंग वगैरह करके, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है बच्चों के पास भी आना होता है, तो मैं 30 और मैक्सिमम 40 मिनट्स लगा के मैं घर आ जाती हूँ। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो है वो मेरा सोने की क्या रूटीन है, क्योंकि बच्चे मेरे जल्दी सो जाते हैं, तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे वो सो चुके होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 10 बजे सोऊं,
10 बजे अगर मैं सो जाऊँ तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, 7 से 8 घंटे, तकरीबन 6 बजे तक। तो मेरी नींद जो है पूरी हो चुकी होती है और मैं फ़्रेश होती हूँ सुबह के टाइम पे। फिर उसके बाद क्योंकि बच्चे जल्दी सो जाते हैं तो जो मेरा टाइम होता है उसको मैं और हस्बैंड जो है हम इस तरह से मैनेज करते हैं कि एज़ अ कपल हम अच्छे से वो टाइम स्पेंड कर सकें। उसमें फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने जो खाना तो पहले खा चुके होते हैं, बच्चों के साथ ही हम डिनर कर लेते हैं। तो हम थोड़ा-सा अपने लिए एक टाइम निकालते हैं, उसमें हमारी एक स्पेशल ट्रीट होती है, या तो हम चाय बना लेते हैं या फिर जो है वो हम दूध गर्म करके स्पेशल किस्म का एक हमारा हम दूध बनाते हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स और वो सारी चीज़ें डाल के, उसकी इंशाल्लाह एक सेपरेट रेसिपी बनाऊँगी मैं। तो वो हम ले लेते हैं और फिर हम जो है उसमें या तो हम कोई कॉमेडी शो देख लेते हैं या फिर हम पूरे दिन की जो हमारी डिस्कशन होती है वो हम कर लेते हैं। पूरे दिन की एक हम अपनी रूटीन या हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और नेक्स्ट डे की हम प्लानिंग करते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को कभी हस्बैंड ने पिक करना होता है, कभी मैंने करना होता है। तो वो सारा जो हम अपना नेक्स्ट डे का स्केड्यूल होता है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि हम बाहर रह रहे हैं तो हम पेरेंट्स से दूर हैं, दोनों हस्बैंड भी और मैं भी, तो हम उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हम कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे हम पेरेंट्स को दोनों साइड पे, मतलब मेरे इन लॉज़ में भी और मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको भी हम कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी क्या सारे दिन की रूटीन होती है वो हमारी डिस्कशन होती है। जी, तो इस तरह से जो है वो मैं अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो है उसको मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी, जो कि आप शेयर कर सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बेटों के साथ, कि कैसे वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके अपने जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए। आई होप को आपको इससे जो है वो आपको भी इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और कैसे चीज़ों को मैनेज करना है आप ज़रूर इंशाल्लाह इससे कुछ ना कुछ सीखेंगी। तो आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।